हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 2021 आ गया है और मैं भी आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो गाइज, मेरा नाम है अलय। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोल द इंट्रो प्लीज। मैं अभी 18 प्लस हो गया हूँ और बहुत जल्दी 20 होने वाला हूँ। एक मिनट, इसका मतलब तो मैं यंगेस्ट गाय इन इंडिया हु टीचिस फैशन बना ना। तो मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ और मैं लोगों को फैशन सिखा रहा हूँ। सो गाइस, उसी नाम पे सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो गाइस, मैं 20 के करीब जा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की है जो मुझे करनी चाहिए 20 का होने से पहले। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20 एज के होने तक आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आपके साथ होना चाहिए। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर हम आते हैं कुकिंग के साथ। आपको है ना कुकिंग आनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि संजीव कपूर के यूट्यूब वीडियोस देखने लगे और सब कुछ सीख जाओ। मेरा कहने का मतलब आप समझो, आपको मिनिमल सिंपल चीज़ें बनानी आनी चाहिए। मैगी, पराठा बनाना आता है तो भी चलेगा, खिचड़ी, कॉफ़ी, चाय, जूस, ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हो या फिर आप अकेले हो तब ऐसी छोटी चीज़ें जो कुकिंग आपको तब काम आएगी जब आप अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो गए या फिर आप घर पर अकेले हो गए या कोई काम करने की कोई कुछ बनने के लिए, कुछ काम करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो। नंबर टू पर है सेविंग्स। गाइस, आपको है ना सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए। मैंने खुद ने भी की है, मैंने की है। मेरा मोटिव था कि एक DSLR खरीद सकूँ या मिररलेस खरीद सकूँ कि YouTube वीडियोस अच्छी क्लैरिटी के साथ मैं अपने वीडियो शूट कर पाऊँ, अच्छे फोटोज क्लिक कर पाऊँ। तो आपका मोटिव कुछ भी हो लेकिन सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप भले ना मोटिव कुछ और है लेकिन सारे दिन सही नहीं होते। कभी कभी कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ हो गया, कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गई, ये पैसे आपको तब काम आएंगे। मेरे पैसे भी कुछ उसी तरह काम आए, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। सो अब आते हैं नंबर 3 पर। सो नंबर 3 है जो मैंने अभी अभी रिसेंटली बहुत शुरू कर दिया है। नंबर 3 पर आता है शेयरिंग टाइम विथ फैमिली। फैमिली के साथ जितना हो सके उतना समय बिताने की कोशिश करो, क्योंकि गाइस एक बार एक एज क्रॉस हो जाती है ना, 16, 17, 18, वो टाइम पे है ना, आई एम अ बॉय, तो मैं कह सकता हूँ लड़कों का ऐसा हो जाता है कि फ्रेंड्स और बाहर घूमने फिरने में थोड़ा इंजॉयमेंट करने पर ज़्यादा ध्यान चले जाता है। सो गाइस, वो इंजॉय करना भी बुरी बात नहीं है लेकिन अपने फैमिली पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। मेरी बहन होगी जिनकी शादी होगी या आप खुद फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने वाले होंगे, कुछ भी हो सकता है, आपको रियलाइज़ होगा कि ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए था। उससे अच्छा आप पहले से ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। अपने रूम में से थोड़ा बाहर निकलो। टाइम स्पेंड करने का मतलब है साथ में डिनर करो, कोई टीवी शो साथ में देखो, कुछ भी। ऐसे छोटी छोटी बातों से ही तो रिश्तों में गहराई बढ़ती है। बहुत बड़ी बातें बोलने लगा हूँ मैं। इसी के साथ हम आते हैं नंबर 4 पर, जो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को इस लिस्ट में डालने का मकसद यही है कि आप अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे तो आपका फ्यूचर थोड़ा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट पैसे में भी हो सकती है और आपकी हॉबीज़ में भी हो सकती है। मेरी हॉबी है लोगों को मस्त चकाचक तैयार करना, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और पैसे में आप बहुत सारे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते। पैसों को इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं शेयर मार्केट इसलिए इतना प्रिफर कर रहा हूँ या एनकरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बहुत मस्त आर्टिकल देखा। आपको उसके बारे में बताता हूँ। टेस्ला है ना, टेस्ला एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
बहुत मस्त इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है जो पॉल्यूशन नहीं करेगी। टेस्ला की शुरुआत 2012 में हुई थी। तब उसकी फर्स्ट कार जो इलेक्ट्रिक कार थी टेस्ला मॉडल एस, उसकी प्राइस थी कुछ $77,000। और 2012 में अगर टेस्ला के शेयर्स देखे 11810 मतलब 11,180 शेयर्स आप खरीद सकते थे टेस्ला के $77,000 में। तो अगर आपने 2012 में उसके 11,180 शेयर्स खरीदे होते ना, तो आज वो 6.7 मिलियन हो गए होते। और डॉलर्स 6.7 मिलियन को अगर मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूँगा ना, तो इट विल बी करोड्स। हाँ, वैसे $77,000 भी वैसे लैक्स में होते हैं, लेकिन करोड्स, वो भी बहुत बड़े वाले करोड्स में पहुंच जाते। तो ये मैंने अच्छा सा एग्जांपल दिया कि आपको समझ आए कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका रिटर्न तुरंत नहीं मिलेगा, बहुत टाइम बाद मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा ना तब बहुत बड़ा रिटर्न भी मिल सकता है। हाँ, अब आप यही सोच रहे होगे कि सब थोड़ी ना हर्षद मेहता होते हैं कि ये शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ये शेयर की प्राइस घटेगी। गाइस, पता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ, सब बाउंसर जाता है, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि कुछ कंपनीज होती है जिनके प्राइसेस मतलब वैसे कंपनी के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिसका प्राइस गिरना थोड़ा डिफिकल्ट है और बढ़ते रहना आपको पता है कि बढ़ेगा ही। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट को सेविंग्स वाले पॉइंट से कनेक्ट करना चाहूँगा। मैंने बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर लिया। मुझे कैमरा खरीदना है सोनी का 5400, तो उसके लिए मैंने 32,000 सेव कर लिए। लेकिन अगर मैं उसे सोनी 32,000 को मैं सोनी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो शायद आगे जाकर मैं सोनी A4 ले सकूँ जी मास्टर लेंस के साथ, और फिर भी शायद थोड़े पैसे बच जाए, या फिर कुछ और कर सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अगर कुछ बहुत बाद में चाहिए तो उसके लिए अभी से शुरुआत कर दो। 5 में बताऊंगा तो आप जूते मारोगे, आप फेल हो जाओ। मेरा मतलब है कि लाइफ में फेल होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में फेल होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और अगर आप उस फेलियर को थोड़ा पॉजिटिवली लोगे और आगे बढ़ोगे कि मुझसे ये गलती हुई, उस वजह से मैं हार गया, लेकिन अब मैं वो गलती सुधारूंगा कि जिससे मैं हारूं ना, मैं जीतूं। फेल हर कोई होता है, सब होते हैं। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कोई प्यार में फेल हो जाता है, कोई इंटरव्यू में फेल हो जाता है, कुछ एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते हैं, लेकिन वो फेलियर को आप कैसे टैकल करके आगे बढ़ते हो, सारी समझ और सारी सूझबूझ वहीं है। फेल होने का मतलब है आगे बढ़ते रहना, वहीं पर अटक नहीं जाना है। इसी के साथ हम आते हैं अपनी प्रो टिप पर। प्रो टिप ये है कि प्रो टिप में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। टॉप 5 बोलने वाला था, आप 6 काउंट कर सकते हैं। आपको है ना आपको 20 का होने से पहले एक ड्राइविंग और स्विमिंग सीख लेनी है। गाइस, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। सर्वाइवल के लिए आपको ये दोनों चीज़ तो एसेंशियल है, आनी ही चाहिए। आप दूसरों का तो पता नहीं, आप खुद की जान बचा सकते हैं ऐसी चीज़ों से। गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।